हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरे पास कुछ ब्रदर के कमेंट आए थे और वो मुझसे कहते हैं कि भाई क्या हमें एएमसी करवानी चाहिए और करवानी चाहिए तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपकी एएमसी जिसका नाम होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको फर्स्ट वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एनुअल, यानी कि ये जो चीज है वो सिर्फ एक साल के लिए वैलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बुक का पोस्टमार्टम करते हैं एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपनी गाड़ी में एएमसी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो चलिए, तो ये है आपकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में एएमसी कहते हैं। जैसे ही आप पेज को पलटाएंगे यानी कि पेज टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको वेलकम नोट मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन मेकिंग द स्मार्ट डिसीजन फॉर चूजिंग द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर व्हीकल। एज सच आपको जैसे कि नहीं प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है चीज़ों को, उस प्रकार यहाँ पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको दिया गया है। देखते हैं आगे चल के कि कितना स्मार्ट डिसीजन हम लोगों ने लिया है इस एएमसी को परचेज करके। अब इसके पहले मैं पूरी चीज़ें बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जो एएमसी की कॉस्ट है ये शोरूम टू शोरूम डिफर करती है। यानी कि मेरे को ये एएमसी 650 रुपये की मिली है। आई डोंट नो कि आपके शोरूम में आपको ये एएमसी कितने की मिलती है। तो प्लीज़ इस बात पर बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा कि अगर मेरे को आपको अगर 700 की मिल रही तो मेरे को 650 कैसे मिल गई। बहुत लोग को तो 500 की, बहुत लोग को तो 400 की भी मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एएमसी को नहीं परचेज करता, मैं तो जस्ट इसके फीचर्स को चेकआउट करने के लिए मैंने एएमसी को परचेज किया ताकि मैं कुछ और चीज़ें जान पाऊँ, क्योंकि मैं उस फील्ड पर हूँ तो मुझे उन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको इस वेलकम नोट से मतलब नहीं, हमें मतलब है इसके स्कीम फीचर्स से। जो कि पहला स्कीम फीचर है 3 मेंटेनेंस सर्विस। यानी कि आपके पास जो ये ग्राहक पुस्तिका रहती है होंडा की, जो सर्विस मैनुअल वाली बुक रहती है, इसमें आप देख सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड शीट के पास आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्री है, सेकंड फ्री है और थर्ड फ्री है। लेकिन आपकी फोर्थ वाली जो है और ये जो फिफ्थ वाली है वो दोनों पेड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फोर्थ सर्विस हम लोग की करवाने की टाइम आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एएमसी को परचेस कर लेते हैं और फोर्थ सर्विस में ही हम लोग एएमसी को परचेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई फोर्थ पेड मतलब तुमने कराई है, नहीं, ये जो फोर्थ पेड है ये मेरे एएमसी का ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एएमसी का ही लिखा हुआ है, यानी कि एएमसी में भी लिखा हुआ है यही वाली चीज़ 3 तारीख की। आप यहाँ पे देखिए, ये रहा 3/6/2022, 3/6/2022। तो उन्होंने इसमें भी लिख दिया था। एनीवेज कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। सेकेंडली आपकी 2 एडिशनल फ्री वॉशिंग्स, यानी कि आपको एडिशनल 2 फ्री वॉशिंग मिलती है। आपको वॉशिंग एएमसी में तो मिलेगी ही मिलेगी, और आपको यहाँ पे फ्री वॉशिंग 1 और फ्री वॉशिंग 2। लेकिन ये सब चीज़ें 1 साल के अंतर्गत होनी चाहिए। थर्ड, आपको 10% डिस्काउंट ऑन लेबर चार्जेस फॉर ऑल टाइप ऑफ रिपेयर्स एक्सेप्ट एक्सीडेंटल रिपेयर्स। आपको अपनी गाड़ी पे 10% का लेबर चार्ज पे डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कोई भी रिपेयरिंग हो। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल रिपेयर हो तो उसमें आपको 10% का लेबर चार्ज नहीं माफ किया जाएगा। फोर्थ है आपका 5% डिस्काउंट ऑन स्पेयर पार्ट, 5% डिस्काउंट ऑन स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज, यानी कि आपको अपनी गाड़ी पे 5% डिस्काउंट आपके स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज में दिया जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटल रिपेयर्स के एक्सेसरीज में आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। फिफ्थ है आपका 5% डिस्काउंट ऑन होंडा जेन्युइन इंजन ऑयल, यानी कि 5% डिस्काउंट आपको होंडा जेन्युइन इंजन ऑयल पर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर कॉपी है, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी डीलर कॉपी है। तो ये दोनों सेम है, एक कस्टमर रखता है एक डीलर रखता है। तो आप चाहे इसको पढ़ लीजिए इसको पढ़ लीजिए, दोनों की तरफ सेम चीज़ें लिखी गई हैं। याद रखिएगा मेरी जो एएमसी है वो 1 साल पुरानी है, तो आई डोंट नो कि अब जो एएमसीज आ रही होंगी उसके स्कीम फीचर्स वही हैं कि चेंज हो गए होंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परचेज्ड एनी टाइम आफ्टर एंड ऑफ फ्री सर्विसेज, दैट इज फोर्थ फ्री सर्विस। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फ्री सर्विस करवाने के बाद हम लोग फोर्थ के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ कुछ नहीं, आपकी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड कट जाता है और आपकी सर्विस जो है वो हो जाती है। ये आपकी एएमसी होती है और कुछ नहीं, एएमसी का काम खत्म। अब बात करते हैं कि आपको ये एएमसी को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको ये एएमसी परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट सवाल अपने से ये पूछिए कि मेरी गाड़ी की टोटल रनिंग कितनी है, पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, जिसमें कि आपको 4 संडे एक्सक्लूड करने हैं, हॉलीडेज को एक्सक्लूड करना है। यानी कि जिसकी रनिंग लंबी है तो वो अपने हॉलीडेज और अपने नेशनल हॉलीडेज वगैरह और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज रहती है उसको
एक्सक्लूड करके और संडेज को एक्सक्लूड करके वो ये चेकआउट करेगा कि मेरी गाड़ी टोटल कितनी रन होती है। अगर उनकी गाड़ी का टोटल रन 10,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच में है तो उनको अपनी गाड़ी के लिए एएमसी परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दूर जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खराब हो सकती हैं गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी के लिए वो चीज़ें बेस्ट रहेंगी, यानी कि एएमसी आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा रन नहीं होती है तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी गाड़ी के लिए आपको एएमसी करवानी चाहिए। बिकॉज अगर आप 500 रुपये भी एएमसी के लिए दे रहे हैं तो इस एएमसी के लिए 500 रुपये देना, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 200 रुपये का इंजन ऑयल आ रहा है तो 200 रुपये में अगर आप करेंगे आपको कितना मिलेगा, 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 200 रुपये का इंजन ऑयल है 5% डिस्काउंट मिलेगा, आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी कि आपके लिए एएमसी कितनी बेनिफिशियल है। ज़्यादा रनिंग है तो एएमसी करवा लीजिए, ज़्यादा रनिंग नहीं है अगर तो आप एएमसी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एएमसी लेंगे तो ठीक भी है और नहीं भी है, वो आपको चेकआउट करना है कि आपके लिए एएमसी बेटर है कि नहीं। थैंक यू सो मच।